हाय ऑल। आने वाले कुछ लेसन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि आने वाले कुछ लेसन्स में हम लोग मोंगोडीबी को डिटेल में समझेंगे। मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके सारी चीज़ें एफिशिएंट वे में हम लोग देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मोंगोडीबी बेसिकली है क्या? मोंगोडीबी भी एक डेटाबेस ही है, बट ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, ये एक नो सीक्वल डेटाबेस है। नो सीक्वल मतलब नॉट ओनली सीक्वल। तो ये नो सीक्वल डेटाबेस होता क्या है? तो ये नो सीक्वल डेटाबेस को समझने से पहले चलिए देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। So a database is an organized collection of data so that it can be easily accessed and managed. तो डेटाबेसेस के अंदर डेटास ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर रहता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उन डेटास को इजीली रिट्रीव कर सके और हम लोग अपना CRUD ऑपरेशंस मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट एफिशिएंट तरीके से कर पाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर डेटाबेस की टाइप्स के बारे में बात करें तो हम लोगों के पास दो तरीके की डेटाबेसेस होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। ये नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस ही बेसिकली नो सीक्वल डेटाबेस होता है। तो नो सीक्वल को देखने से पहले चलिए देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। सो ए रिलेशनल डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विथ प्री डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो अगर आपको रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ऑलरेडी पता है, जैसे कि हो गया माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, वहाँ पर डेटास कैसे स्टोर होता है डेटाबेसेस के अंदर, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं और उन टेबल्स के अंदर हम लोग डेटास स्टोर करते जाते हैं। तो सारे डिटेल्स के लिए हम लोग एक सिंगल टेबल नहीं क्रिएट करते हैं, हम लोग अलग अलग टेबल्स क्रिएट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस हम लोग प्राइमरी की एंड फॉरेन की का इस्तेमाल करके उन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों के पास दो डिफरेंट तरीके की डेटा है, कस्टमर डिटेल्स एंड ऑर्डर डिटेल्स। तो इन दोनों डिटेल्स को हम लोग एक सिंगल टेबल में नहीं रखते हैं, इसके लिए हम लोग दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं। एक हो गया कस्टमर टेबल एंड एक हो गया ऑर्डर टेबल। उसके बाद कस्टमर टेबल में हम लोग एक प्राइमरी की बनाते हैं, कस्टमर आईडी। सिमिलरली ऑर्डर टेबल में भी हम लोग एक प्राइमरी की बनाते हैं, ऑर्डर आईडी। और उसके बाद प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम लोग कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कनेक्शन का बात आ रहा है, मतलब दोनों में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इन डेटाबेसेस को बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन अगर अब नो सीक्वल डेटाबेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को उस तरीके का कोई रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम लोग इसे नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ये नो सीक्वल डेटाबेस होता क्या है। तो नो सीक्वल डेटाबेसेस AKA नॉट ओनली सीक्वल आर नॉन टेबुलर डेटाबेसेस एंड स्टोर डेटा डिफरेंटली देन रिलेशनल टेबल्स. NoSQL databases come in a variety of types based on their data model. The main types are document type, key value type, wide column type and graph type. तो NoSQL डेटाबेस का मतलब होता है नॉट ओनली सीक्वल, और यहाँ पर डेटा स्टोर टेबल के फॉर्मेट में नहीं होता है, मतलब यहाँ पर सिस्टम टोटली डिफरेंट है देन रिलेशनल टेबल्स। और हम लोगों के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप, की वैल्यू टाइप एटसेट्रा। यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप को डिटेल में समझेंगे क्योंकि मोंगोडीबी इज ए डॉक्यूमेंट टाइप नो सीक्वल डेटाबेस। सो फाइनली व्हाट इज मोंगोडीबी? MongoDB is a source available cross-platform document-oriented database program. Classified as a NoSQL database program, MongoDB uses JSON-like documents with optional schemas. तो MongoDB डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो सीक्वल डेटाबेस है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और डॉक्यूमेंट के अंदर डेटाज जेसन के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये जेसन फॉर्मेट कैसे दिखता है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस के साथ कंपेयर करें तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम लोगों के पास डेटाबेस रहता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स रहते हैं और टेबल्स के अंदर हर एक रो एक एक इंडिविजुअल डेटा एंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह डॉक्यूमेंट को भी हम लोग एक रो की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे ईच रो ईच डेटा एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरह एक डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर डेटा एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं।
चलिए अब समझते हैं जेसन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। तो जेसन का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है आईडी जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, यह है हम लोगों का फील्ड, और उसके बाद हमें देना होता है कोलन, और उसके बाद उस फील्ड के वैल्यू। यहाँ पर यह वैल्यू इंटीजर है इसलिए यह सराउंडेड कोट्स से नहीं है, अगर यह स्ट्रिंग होता तो हम लोग कोट्स में सराउंडेड करते। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करते हुए नेक्स्ट फील्ड, तो हम लोगों के पास 1 2 3 के एंड में कॉमा दिया हुआ है। नेक्स्ट फील्ड है हम लोगों का नेम और उसका वैल्यू है राज। तो नेम फील्ड के लिखने के बाद हमें कॉलन देना है और उसका वैल्यू लिखना है। तो हम लोगों का स्टार्टिंग और एंडिंग में कर्ली ब्रेसेस देना होगा और ईच की वैल्यू के एंडिंग में कॉमास देना पड़ेगा एंड ईच की एंड वैल्यूज को कोलन से सेपरेट करते हुए लिखते जाना है। ये होता है जेसन नोटेशन। तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स के अंदर जेसन फॉर्मेट से हम लोगों को डेटा स्टोर करने होते हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक सिंगल एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस में एक रो एक पर्टिकुलर एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल के बनते हैं एक कलेक्शन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक कलेक्शन के अंदर टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स है। इसी तरीके से हम लोग जितना डॉक्यूमेंट्स चाहे एक कलेक्शन के अंदर रख सकते हैं और एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर डेटा एंट्री को रिप्रेजेंट करेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल कलेक्शन के अंदर हम लोग रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से नोटिस करें, सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो की वैल्यू पेयर से हम लोगों के पास डेटा है वो सारे सेम नहीं है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट में हम लोगों के पास है आईडी नेम एंड एज, लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट में आप लोग देख सकते हैं आईडी नेम एज के साथ साथ यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में आप लोग देख सकते हैं आईडी नेम और फिर जेंडर है। तो ये एडवांटेज है मोंगोडीबी का, ये स्कीमा लेस होता है। मतलब हम लोग हेटेरोजीनियस डेटा एक एक डॉक्यूमेंट में स्टोर कर सकते हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने हिसाब से एक कलेक्शन में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये स्कीमा ओरिएंटेड डेटाबेस होता जैसे कि माईसीक्वल या सीक्वल सर्वर, तो वहाँ पर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहना ज़रूरी होता है और जिस फील्ड में कोई उस पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर हम लोग नल स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, हम लोग जैसे चाहे डेटा हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रख सकते हैं। तो अब तक हम लोग डिस्कस किए एक डॉक्यूमेंट के अंदर जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है और एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एक सिंगल डेटा एंट्री को रिप्रेजेंट करता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलकर एक सिंगल कलेक्शन बनते हैं। अब इसी तरीके से बहुत सारे कलेक्शंस मिलके एक सिंगल डेटाबेस बनता है। तो ये तीनों चीज़ों को हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अगर हम लोग एक फाइनल कंपैरिजन करें रिलेशनल डेटाबेस के साथ, तो वहाँ पर भी डेटाबेस होता है और यहाँ पर भी डेटाबेस है। वहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम लोग अलग अलग टेबल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेटाबेस के अंदर अलग अलग कलेक्शंस क्रिएट करते हैं। वहाँ पर ईच टेबल के अंदर इंडिविजुअल रो से हम लोग एक एक डेटा एंट्रीज को क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में हम लोग अपने हिसाब से किसी भी टाइप के डेटास को रख सकते हैं। मतलब सेम की वैल्यूज रखना है ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये स्कीमा लेस है। और दूसरी तरफ वहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम लोग का स्कीमा ऑलरेडी डिफाइंड है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रोज के अंदर डेटास रखने होते हैं। तो ये हो गया एक बिग एडवांटेज मोंगोडीबी का और नो सीक्वल डेटाबेस का, ये स्कीमा लेस होता है। चलिए अब एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझते हैं। तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं और डेटास को हम लोग अपने हिसाब से ज़रूरत पड़ने पर एरेज के अंदर भी रख सकते हैं और नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, सबसे पहले है हम लोगों का आईडी एज ए की एंड उसका एक वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट की है हम लोग का कस्टमर नेम जो कि है वैल्यू राम। उसके बाद इस राम का एज है 25 और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फ़ोन नंबर में हम लोगों के पास
दो डिटेल्स है, क्योंकि राम के पास दो डिफरेंट फ़ोन नंबर्स है, तो उन फ़ोन नंबर्स को हम लोग एक एरे के अंदर डिफाइन किए हैं। इसी तरीके से हम लोग का नेक्स्ट की है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर बहुत सारे डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स रहते हैं, जैसे कि हो गया सिटी, पिन कोड, स्टेट्स वगैरह। तो इसके अंदर हम लोग एक नेस्टिंग ऑब्जेक्ट बनाए हैं और वहाँ पर सारे चीज़ों को की एज ए की वैल्यू पेयर स्टोर किया है। तो ऐसे हम लोग अपना जितना चाहे डीप डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऐसे करके हम लोग डेटास को स्टोर कर सकते हैं। और बाद में इन डेटास को रिट्रीव करना भी बहुत आसान है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो ये हो गया हम लोग का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जहाँ पर एक कस्टमर का सारा डिटेल्स स्टोर्ड है। और हाँ, एक और बात, जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उस डॉक्यूमेंट में कोई आईडी डिफाइन नहीं करते हैं, तो MongoDB बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी उस डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं। कोई भी रैंडम आईडी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं। और अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली कोई डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी डिफाइन करते हैं तो वो वाला आईडी रह जाता है। जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे MongoDB के अंदर, तब हम लोग ये बातें प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए अब समझते हैं MongoDB का पूरा इकोसिस्टम। MongoDB का दो एडिशंस आते हैं, एक होता है कम्युनिटी एडिशन, दूसरा होता है एंटरप्राइज एडिशन। एंटरप्राइज एडिशन में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि कम्युनिटी एडिशन में नहीं है। हम लोग कम्युनिटी एडिशन में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटाबेस कलेक्शंस वगैरह क्रिएट करके सारा कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों के लर्निंग के लिए हम लोग कम्युनिटी एडिशन का इस्तेमाल करेंगे और कैसे MongoDB में काम होता है एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। MongoDB इकोसिस्टम में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक हो गया MongoDB Atlas एंड दूसरा हो गया MongoDB DB टूल्स, मतलब MongoDB डेटाबेस टूल्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं MongoDB Atlas क्या है। So, MongoDB Atlas is a fully managed cloud database that handles all the complexity of deploying, managing, and handling your deployments on the cloud service providers like AWS, Azure, and GCP. MongoDB Atlas is the best way to deploy, run, and scale MongoDB in the cloud. तो MongoDB Atlas एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। MongoDB Atlas का इस्तेमाल करके हम लोग क्लाउड के अंदर डायरेक्टली डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों का हेडेक नहीं रहता है डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए। तो जब हम लोग Atlas को डीप डाइव करेंगे तो सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे, कैसे हम लोग सारा चीज़ें क्लाउड के ऊपर ही कर सकते हैं और इजीली हम लोग डेटा रिट्रीव एंड ऑल द CRUD ऑपरेशंस Atlas का यूज़ करके ही कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अब MongoDB डेटाबेस टूल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हो गया MongoDB Compass। ये है हम लोगों का GUI एप्लीकेशन जो कि हम लोग अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करके MongoDB को लोकली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्लस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा कॉम्पस के साथ, और उसके बाद हम लोग उस कॉम्पस का इस्तेमाल करके आराम से सारी ऑपरेशंस कर सकते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे भी। उसके बाद हो गया हम लोगों का MongoDB सेल जो कि है Mongoose। तो अगर हम लोग MongoDB को कमांड लाइन इंटरफेस में इस्तेमाल करना चाहे तो हम लोग Mongoose का इस्तेमाल करके वो काम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसका ड्राइवर अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। यह भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम लोग ये चीज़ करेंगे। और नेक्स्ट चीज़ है MongoDB कनेक्टर फॉर BI। ये हम लोगों को हेल्प करता है उन विजुअलाइज टूल्स के साथ MongoDB को कनेक्ट करने के लिए। जैसे हम लोग का Power BI, Tableau हो गया, जहाँ पे हम लोग सारा विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं, तो उन सारे टूल्स में MongoDB को कनेक्ट करने के लिए हम लोग के पास कनेक्टर फॉर BI है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कोर्स में हम लोग देखेंगे एटलस को कैसे हम लोग इफेक्टिवली यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हम लोग कंपास से भी करेंगे और कुछ कुछ चीज़ें हम लोग सेल का इस्तेमाल करके भी करेंगे। चलिए अब थोड़ा रेप्लिका सेट्स एंड शेडेड क्लस्टर्स को समझते हैं।
तो जब भी हम लोग कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं MongoDB में, तो उसका एक प्राइमरी इंस्टेंस और 2 सेकेंडरी इंस्टेंसेस क्रिएट होता है, और दोनों सेकेंडरी इंस्टेंसेस एज इट इज रेप्लिकेशन होता है प्राइमरी इंस्टेंस का। इसका एडवांटेज क्या है, अगर कोई भी डेटाबेस हम लोगों का करप्टेड हो जाता है, काम नहीं करता है, तो हम लोगों के पास और 2 इंस्टेंसेस है ही जिसके अंदर एग्जैक्टली सिमिलर डेटा है, तो हम लोग तब उन इंस्टेंसेस को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये होता है हम लोगों का रेप्लिका सेट्स का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें MongoDB प्रोवाइड कराता है। अब समझते हैं शेयर्ड क्लस्टर्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे रेप्लिका सेट्स मिलके एक शेयर्ड क्लस्टर बनता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सपोज हम लोगों के पास एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन है, और उस कलेक्शन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स उस कलेक्शन के अंदर है। तो अगर हम लोग चाहे तो उस कलेक्शन को एक डेटाबेस के अंदर ना रख के हम लोग मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर रख सकते हैं। तो सपोज हम लोग नेम के अकॉर्डिंग शेड कर रहे हैं, तो हम लोग का पास एक शेड की जनरेट होगा, और उस शेड की के अकॉर्डिंग सपोज हम लोग स्प्लिट अक्रॉस द मल्टीपल डेटाबेसेस कर रहे हैं, तो नेम A to H के अंदर जो जो आएगा वो एक डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद I to P के अंदर जो जो नेम्स है वो दूसरे डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली Q to Z जो जो नेम्स है वो सारे तीसरे डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे करके शेयर्ड क्लस्टर्स काम करता है। ये बेसिकली यूज्ड होते हैं टू स्प्लिट द कलेक्शंस इनटू द मल्टीपल डेटाबेसेस। इसी तरीके से बहुत सारे शेयर्ड रूल्स होते हैं, तो हम लोग एक बेसिक चीज को एग्जांपल के साथ समझे शेयर्ड क्लस्टर्स के कॉन्सेप्ट को। तो हम लोग ऑलरेडी MongoDB के सारे एडवांटेजेस को देख लिए हैं, तो चलिए एक बार और देखते हैं। तो MongoDB में हमें लेस कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता है देन रिलेशनल डेटाबेसेस, क्योंकि ये एक नो सीक्वल स्कीमा लेस डेटाबेस है। मतलब हम लोग डॉक्यूमेंट रखते हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में हम लोग अलग अलग की वैल्यू के हिसाब से डेटाज रख सकते हैं। तो यहाँ पर स्कीमा का कोई सीन नहीं है, हम लोग डायरेक्टली डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये स्कीमा लेस है। और इसके बाद ये ईजियर टू मेंटेन है। MongoDB को मेंटेन करना बहुत ही आसान है। हम लोगों के पास सारे चीज़ों के लिए कनेक्टर्स है, हम लोग सिंपली कनेक्ट करेंगे MongoDB को किसी भी चीज़ में, और हम लोग डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करके CRUD ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। और हम लोग ये भी देखें, ये इजी टू स्केल है। जब हम लोग शेयर्ड क्लस्टर्स के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, तो हम लोग इजीली एक डेटाबेस के हिसाब से डेटा को स्प्लिट करके मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर डेटास को स्टोर कर पा रहे थे। एक और चीज है जो कि है मूव डेटा क्लोजर टू यूजर। सपोज हम लोग के पास एक कलेक्शन है जहां पर यूजर स्पेसिफिक डेटास है, तो हम लोग शेयर्ड क्लस्टर का कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके स्प्लिट करेंगे डेटास को अक्रॉस मल्टीपल डेटाबेसेस, एंड उन डेटाबेसेस को हम लोग होस्ट करेंगे क्लोजर टू द यूजर। सपोज एक यूजर है USA से, तो हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे, मतलब उस क्लस्टर को रखेंगे US के किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म में। तो ये एडवांटेजेस हमें देखने को मिलता है क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर में। तो ये है सारे एडवांटेजेस MongoDB का। सो फाइनली हम लोग अगर इस लेक्चर को कंक्लूड करें, तो हम लोग यहाँ पर MongoDB के पूरे इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझे। MongoDB क्या है, जो कि एक नो सीक्वल डेटाबेस है जहाँ पे स्कीमा का कोई सीन नहीं है। हम लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट के अंदर की वैल्यू के हिसाब से एज ए जेसन फॉर्मेट हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर भी डेटाबेस होता है। एक डेटाबेस के अंदर हम लोग मल्टीपल कलेक्शंस क्रिएट करते हैं, और ईच कलेक्शन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर करता है, और ईच डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर डेटा एंटिटी को। और उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें देखें, जैसे कि MongoDB एटलास, जो कि क्लाउड एप्लीकेशन है जिसके मदद से हम लोग सारे CRUD ऑपरेशंस कर पाएंगे, और इजीली हम लोग क्लाउड के ऊपर डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे, और सारे डेटा हम लोगों के क्लाउड के अंदर ही स्टोर रहेगा, जहाँ से हम लोग इजी टू फेच कर सकते हैं और सारे CRUD ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग डेटाबेस टूल्स को देखें, जैसे कि कॉम्पास। एटलास की तरह ही कॉम्पास भी एक एप्लीकेशन है जहाँ से हम लोग सारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे लोकली उस कॉम्पास को इंस्टॉल करके
फिर MongoDB को कनेक्ट करके इजीली अपने लोकल सिस्टम से सारी चीज़ें कर पाएंगे। उसके बाद है हम लोगों का MongoDB शेल मोंगोस, मतलब अगर हम लोग डेटा एक्सेस करना चाहे कमांड लाइन के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो वो भी हम लोग कर पाएंगे। और हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टर्स मिलता है, जैसे BI टूल से कनेक्ट करने के लिए BI कनेक्टर्स हम लोगों के पास है। तो ये सारे हम लोग को अच्छे से समझे विथ एडवांटेजेस। अब फाइनली नॉलेज चेक, यह है कुछ क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि MongoDB इज ए सीक्वल और नो सीक्वल डेटाबेस। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय नो सीक्वल, मतलब आपको नो सीक्वल के बारे में क्या पता चला, क्या है नहीं है, और वो आप अपने हिसाब से आंसर लिखिए। उसके बाद बाय व्हिच फॉर्मेट डेटा इज स्टोर्ड इन द डॉक्यूमेंट, हम लोगों ने बहुत बार इसका डिस्कशन किया है, तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद है व्हाट इज एटलस एंड कंपास और एडवांटेजेस ऑफ MongoDB। तो हम उम्मीद करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का इंस्टॉलेशन से रिलेटेड होगा, मतलब जो जो चीज़ें हम लोगों को इंस्टॉल करना है, पूरे क्लस्टर सेटिंग से लेके सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि उससे नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना CRUD ऑपरेशंस MongoDB में शुरू कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आप सबका थैंक यू।